Write down the difference between binary fission and multiple fission. We know that in binary fission it gives rise to individuals. Binary fissions में ये two individuals बनते हैं, whereas in multiple fission it forms several individuals. Second point, nucleus of the parent cells divide only once. जो न्यूक्लियस होते हैं पेरेंट सेल्स के वो सिर्फ एक बार डिवाइड होते हैं और वो दो डॉटर सेल्स को बनाते हैं. Whereas in multiple fission, nucleus of the parent undergoes repeated divisions to form number of daughter nuclei. और यहाँ पर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं. थर्ड पॉइंट, साइटोप्लाज्म undergo cleavage after each nuclear divisions. और यहाँ पर हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है इसके साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है. And multiple fission, cytoplasm does not divide after every nuclear division. Every nuclear division के बाद यहाँ पर cytoplasm का division नहीं होता. And fourth is no part of the parent body left unused. और इसमें parent body का कोई भी part जो है बचता नहीं है. जबकि multiple fission में a part of the body covering and residual cytoplasm is left behind. जो उसके सिस्ट होते हैं और उसके जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई के निकलने के बाद वो बच जाते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर एग्जांपल है अमीबा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम. और अमीबा जो है यहाँ पर इंसिस्टेड फॉर्म में होगा. तो ये आपका डिफरेंस हो गया बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है आपका फ्रैगमेंटेशन. Now another type of asexual reproduction is fragmentation, and it takes place in Spirogyra. How it takes place? Let's understand. It takes place in a multicellular organism with a simple body organization such as Spirogyra. आपका fragmentation एक simple filamentous green algae है जिसका नाम है Spirogyra, और ये Spirogyra में fragmentation देखने को मिलता है. In this, the body break up into two or more small pieces of fragments upon maturation. और जब एक स्पाइरोगाइरा मैच्योर हो जाता है तो इसका जो बॉडी है वो सिंपली ब्रेक करता है और ब्रेक करके दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स में फिलामेंट्स बना लेता है. ठीक है, तो ये मैचुरेशन के बाद भी होता है, या कभी कभी क्या होता है वाटर करंट जो फोर्सफुली बहता है तो वैसे केस में भी इसके फिलामेंट ब्रेक कर जाते हैं, एक्सीडेंटल भी ब्रेक करते हैं और उस ब्रेक करने के बाद अपने न्यू फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. तो सेकंड थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, दिस फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. और यहाँ पर ये है 1 2 और 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स आप इसको मेंशन कीजिए एग्जामिनेशन में या नोट्स में, और उसके बाद डायग्राम बना दीजिए. और ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट हो गया. नाउ अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन. हियर यू कैन सी रीजनरेशंस occurs in Planaria and Hydra. So what happened in this? It is the ability of fully differentiated organism to give rise to or more individual organisms from its body parts. ये है प्लानेरिया, और प्लानेरिया के बॉडी पार्ट से दो या दो से अधिक प्लानेरिया बना सकते हैं. ठीक है, स्पेशली इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, और स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है कि जितने पार्ट्स में वो डिवाइड होंगे वो उतने अपने इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं. तो ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, small cut or broken parts of the organism body grow or regenerates into separate individuals. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल पार्ट जो है यहाँ पर और इसके यहाँ पर ये ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इन सेल्स पे स्टेम सेल्स होते हैं, और ये स्टेम सेल्स वो फिर से अदर बॉडी पार्ट्स को जो भी डिवाइडेड है उसको वो ये ग्रो कर सकता है. ये न्यू बॉडी पार्ट्स जो ग्रो कर रहा है ये, और यहां से ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है. ये एबिलिटी को कहते हैं रीजनरेशन. ये बिल्कुल रक्त बीज दानों की तरह है. जैसे कि रक्त बीज दानों में क्या था कि जितना बार जब देवी उनका गला काटती थी तो खून गिरता था,
तो वो उतने खून से वो उतने दानव बन जाते थे, राक्षस बन जाते थे। ऐसा ही एबिलिटी इसमें है। तो उसका उपाय क्या था, तो शायद दुर्गा माँ ने उसको कोई कटोरे में जब वध की थी तो उसका कुछ कटोरा था ऐसा, और उसी में उसके खून को पी गई थी। तो उसी तरह का एबिलिटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि जितना पार्ट इसका डिवाइड होगा वो उतने पार्ट से ये अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका रीजनरेशन इन प्लानेरिया। Let's have a look. What are the difference between regeneration and fragmentation? Here you can write down the difference between regeneration and fragmentation. Now, another type of asexual reproduction is budding, and budding occurs in a hydra. In budding, a small part of the body of the parent grow out as a bud, which then detach and become a new organism. अब आप देख सकते हैं एक हाइड्रा का बॉडी है, और एक हाइड्रा के बॉडी से अपने पेरेंट से एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होता है, और इस आउटग्रोथ को बर्ड कहते हैं। और ये बर्ड मैच्योर होना शुरू होता है उसके बॉडी अपने पेरेंट के बॉडी से ही, और आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन it detach from the parent and live as a single individuals. Okay, so these are the steps. Here is a parent hydra, and this is the developing bud, and after new hydra forms. So this is a budding in hydra. Now another type of asexual reproduction is spore formation, and you can see spore formation in Rhizopus, Penicillium, and many other fungus. Okay, so here the spore formation, or it is also known as sporulation. So spores are very minute unicellular asexual reproductive bodies which get dispersed and form a new individuals on germination. spore एक बहुत ही स्मॉल, आप कंपेयर कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो स्मॉल जिस तरह से होते हैं उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल्स भी होता है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, बट यहाँ पर जो स्पोर्स है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्स है वो बहुत ही माइन्यूट यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है which get dispersed and form a new individuals on germination, और ये जर्मिनेशन के बाद एक न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है जो कि इस डायग्राम में मेंशन है। तो सबसे पहले इस जो पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड, इट अकर्स once time it occurs in many protists, algae and fungi. ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है प्रोटिस्ट में, एल्गी में, फंजाई एंड इन सम बैक्टीरिया आल्सो। द फंगस हैज अ नंबर ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी, और यहाँ पर जो फंगस होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा थ्रेड्स के जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है नीचे, इसको हम लोग हाइफी कहते हैं। सम ऑफ हाइफी आर एरियल एंड बियर स्पोरेंजिया। अब इसमें से कुछ हाइफी जो है ये स्पोरेंजिया बनाते हैं, ठीक है। These स्पोरेंजियम contain a number of spores, और आप देख सकते हैं कि इस स्पोरेंजियम में बहुत ज्यादा स्पोर्स का नंबर होता है, ठीक है। The spores are picked up by air and dispersed. अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये हवा इसको आगे बढ़ाता है, ठीक है, या उसको कैरी कर लेता है और उसको आगे लेकर जाता है, और इस तरह से वो डिस्पर्स हो जाता है। They germinate after the falling on a suitable substratum, और जैसे ही उसको suitable substratum मिलता है वहां पर स्पोर को मॉइस्चर मिलेगा, और मॉइस्चर जैसे मिलता है तो वो स्पोर से वहां पर जर्मिनेट कर जाता है, गिविंग राइज टू अ न्यू माइसीलिया, और जिससे एक न्यू माइसीलिया बनता है। ये होल प्रोसेस को हम लोग ऐसे समझते हैं। आप देख सकते हैं कि एक हाइफी है माइसीलियम का, माइसीलियम जो होता है सिंगल होता है और उसके कनेक्शन होते हैं बहुत ज्यादा, एक नेटवर्क के जैसा ये बनाता है, एक नेट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है आपस में कंबाइन होकर, इसको कहते हैं हाइफी। और ये हाइफी जो है उसमें से कुछ हाइफी एरियल हो जाता है जो ऊपर की ओर उठता है, और ये एरियल हाइफी जो है वो स्पोरेंजियम को बनाता है या स्पोरेंजियम फोर्स बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पोर्स होते हैं, और फिर ये जो है डिसिंक्ट करता है, इट मींस वो अपने बॉडी से
जो है होता है पेरेंट बॉडी उससे डिटैच होता है, और डिटैच होने के बाद यहाँ से उसके अंदर के जो स्पोर्स है वो बाहर गिरते हैं, और ये स्पोर्स जो है एयर इसको कैरी करके वो किसी भी सबस्ट्रेटम पे गिराता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्स है और एक यहाँ पर जर्मिनेट कर रहा है स्पोर, ठीक है, यहाँ पर एक स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, और यहाँ पर स्पोर्स देख सकते हैं कि ये जो है अपना सबसे पहला एक थ्रेड बना रहा है जिसको हम लोग यंग माइसेलियम कहते हैं, और इस तरह से स्पोर्स जो है जर्मिनेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा आपको फंगस में देखने को मिलेगा। इवन जो पेंसिलिन है, ठीक है, पेंसिलिन नोटेटम जिसके एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किए थे, जिससे एंटीबायोटिक बनाया गया था, उसमें भी आपको इसी तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशंस। आप देख सकते हैं कि बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप यहां से इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या है बर्डिंग? एन आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम द बॉडी, एक ऐसा आउटग्रोथ जो कि उसके बॉडी से डेवलप होता है। वेयर इन स्पोर फॉर्मेशन स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप ओवर, एक स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डेवलप होता है, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर डेवलप होता है। सेकंड, ओनली अ फ्यू बर्ड्स डेवलप फ्रॉम अ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हाइड्रा में देखा जाता है बर्डिंग, उसमें कुछ ही बर्ड उसके बॉडी से डेवलप होता है, जनरली एक सिंगल। और यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन में जनरली अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर डेवलप फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स, और स्पोर्स जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। और यहाँ है थर्ड, डिस्पर्सल इज लिमिटेड, यहाँ पर जो बर्डिंग से डिस्पर्स होता है उसके बर्ड का वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जबकि स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड, ये बहुत ही दूर हवा के थ्रू ये डिस्पर्स्ड होता है। और फोर्थ पॉइंट, द बर्ड्स डायरेक्टली ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पर जो बर्ड्स है वो डायरेक्टली एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। वेयर इज इन स्पोर फॉर्मेशन स्पोर जर्मिनेट, पहले वहां पर एक सीड के जैसे स्पोर का जर्मिनेशन होता है एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स, और उसके बाद जो है एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। आपका एग्जांपल है हाइड्रा और यहाँ पर राइजोपस, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।